हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है डीएड की स्टडी। दोस्तों जैसा कि हम सेकेंड ईयर का कोर्स कवर करेंगे जिसमें हम करेंगे डीएड एससी आईडी का, ठीक है, आईडीडी का, एचआई का और बीआई का। तो आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो डीएड के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एचआई से डीएड कर रहे हैं, चाहे वो बीआई से डीएड कर रहे हैं या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आज का टॉपिक है, पेपर नेम है हमारा, पेपर नेम या कोर्स नेम, ठीक है। पेपर नेम है हमारा एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सभी के सिलेबस में ये पेपर दिया हुआ है, आप सभी लोग अपना सिलेबस चेक करें। और इसमें अगर हम बात करें बीआई की तो बीआई में पेपर 8 है ये। अगर एचआई की बात करें तो पेपर 7 है ये। और हम आईडी में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पेपर 7 है, और सॉरी एचआई में पेपर 3 है जो सेकेंड ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर का टॉपिक है। और आईडीडी की बात करें तो पेपर 3 में है, और आईडी जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनका भी पेपर 7 है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा डीएड सेकेंड ईयर से है टॉपिक, ठीक है। डीएड सेकेंड ईयर, ऑल डीएड अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे एचआई, ठीक है, बीआई और आईडी, ठीक है, सभी के लिए है। तो ये जो पेपर है सबके सिलेबस में है, ठीक है। पेपर नेम बोल सकते हैं या कोर्स नेम बोल सकते हैं। पेपर नंबर अगर हम देखें तो सब में अलग अलग है, लेकिन सेकेंड ईयर में सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा यूनिट 1.1, यूनिट 1.1 है हमारा, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र। तो दोस्तों इस टॉपिक से हमारा जो प्रश्न बनेगा परीक्षा में या हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से आएगा, शिक्षा का अर्थ या शिक्षा का अर्थ बताते हुए और शिक्षा को परिभाषित करते हुए उनके क्षेत्रों की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। या आपका प्रश्न इस तरीके से बनेगा, शिक्षा से आप क्या समझते हो, उनके क्षेत्रों पर विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप, यानी कि एक तो शिक्षा का अर्थ पूछा है, परिभाषा पूछी है और क्षेत्र पूछा है। एक चीज ध्यान रखना, कमेंट में ये आता है कि मैम आपने जो व्हाइट बोर्ड पे कराया है क्या इतना ठीक है, रेलेवेंट है या नहीं है, ये 250 शब्दों में कैसे करें। तो ये बहुत छोटी क्लास वाली बात हो जाएगी कि जैसे हम 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में छात्रों को क्या कराते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन करना सिखाते हैं। कहीं ना कहीं आप खुद टीचर बन चुके हैं, तो इस प्रकार के कमेंट नहीं आने चाहिए कि मैम कैसे एक्सप्लेन करें। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी कि आपका टॉपिक आपसे क्या पूछ रहा है और इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अर्थ शिक्षा का। सभी जानते हैं दोस्तों शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है। शिक्षा में सर्वगीण विकास है, शिक्षा से सभी समस्याओं का समाधान है, ठीक है, और शिक्षा सभी प्रगति का एक रास्ता है, ठीक। तो दोस्तों देखिए शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतर एजुकेशन है। सभी जानते हैं कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। किससे हुई है? एजुकेटम से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है शिक्षण कार्य करना। शिक्षण कार्य का मतलब हो गया शिक्षण प्राप्त करना या शिक्षण प्रदान करना, ठीक है, शिक्षण का प्रशिक्षण करना, ठीक है, या विकसित करना। इसमें ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, प्रशिक्षण को विकसित कर सकते हैं, किसी भी कार्य को विकसित कर सकते हैं, या कह रहे हैं आंतरिक शक्तियों का विकास करना। तो दोस्तों कहा गया है कि शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतर एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षण कार्य करना, विकसित करना
या आंतरिक शक्तियों का विकास करना। आंतरिक शक्तियां हमारी कौन कौन सी हैं? अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञान शक्ति की बात करें तो चिंतन करना, तर्क करना, वितर्क करना, समस्या समाधान करना, ठीक है, विचार विमर्श करना, अभिव्यक्ति करना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? हमारी एक आंतरिक शक्तियां हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको परिभाषित किया है पेस्टालॉजी के अनुसार। इन्होंने एक लाइन में क्या कहा है? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है, ठीक है। यानी कि शिक्षा क्या है? बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित, प्रगतिशील विकास है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही छात्र का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा के बिना छात्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अब शिक्षा एक पढ़ाई नहीं है, समझ रहे हैं आप? पढ़ाई नहीं है। शिक्षा का सामान्य अर्थ अगर हम बात करें तो उसका अर्थ है, शिक्षा का मतलब है ज्ञान, ठीक है, जानना, या हम कह सकते हैं पोषण करना, किस चीज को भरना या उभारना, ठीक है। तो जो शिक्षा तो एक होती है कि शिक्षित होना, ठीक है, एक होता है अनपढ़। अनपढ़ का मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञान मतलब अनजान है, ठीक है, अज्ञान है, अज्ञान ज्ञान है उसे लेकिन शिक्षित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कहा है शिक्षित बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और समन्वित प्रगतिशील विकास है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही स्वाभाविक, समन्वित, प्रगतिशील कर सकता है अपने विभिन्न प्रकार के सर्वांगीण विकासों से। जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले जो हमारा होता है शारीरिक विकास आ गया। हमारा शारीरिक विकास अच्छा है तो हमारा संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो हमारा सामाजिक विकास अच्छा होगा। अगर सामाजिक विकास अच्छा है, संप्रेक्षण विकास अच्छा होगा, संप्रेक्षण विकास अच्छा है तो हमारा शैक्षणिक विकास भी अच्छा होगा। और ये सभी विकास किस पर निर्भर है? शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं शैक्षणिक या शिक्षा विकास भी पर निर्भर है, ठीक है। फिर कहा गया शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि हम शिक्षा कहीं भी किसी भी समय दे सकते हैं। और जीवन पर्यंत उन्होंने इसलिए कहा है, शिक्षा क्या है? जब से छात्र या बच्चा जन्म लेता है तब से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और मृत्यु तक वह क्या है? कुछ ना कुछ सीख रहा है। यानी कि जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी समय, ठीक है, किसी भी स्थिति परिस्थिति वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहा है और शिक्षा के रूप में उसे अनुभव कर रहा है और उसको ग्रहण कर रहा है और जानकारी प्राप्त कर रहा है और ज्ञानी बन रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो कह रहे हैं शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से बालक सर्वांगीण विकास किया जाता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है या किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही हम छात्र में सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया जितने विकास हो गए उन सभी विकासों का विकसित होना, सर्वांगीण विकास। अगर हम बात करें शैक्षणिक विकास में बहुत सारे विकास है, उन सभी विकासों का विकसित होना शिक्षा से ही संभव है। कह रहे हैं शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक कराती है। यानी कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक कराती है। यानी कि जगत में जितने भी जीव हैं, लेकिन प्राणी एक ऐसा है जो अन्य जीव हैं उन सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मानव के पास क्या है? बुद्धि है, सोचने की बुद्धि है, ठीक है। और बुद्धि का प्रयोग किसके माध्यम से कर रहा है? बुद्धि का प्रयोग भाई अपने शिक्षा के माध्यम से कर पा रहा है। यानी कि वो शिक्षा से सीख रहा है और बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क कर पा रहा है। इसलिए कहा है कि एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक कराती है। मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, केवल मनुष्य के पास बुद्धि है, जानवर के पास बुद्धि नहीं है। भावनाएं हैं मगर बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जीव जगत के जितने भी जीव हैं प्राणी उन सबसे अलग रखा है, ठीक है। कह रहे हैं शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षा का जो महत्व है अत्यधिक महत्वपूर्ण या महत्व है क्योंकि मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के काबिल बनाती है।
यानी कि शिक्षा ये मनुष्य के जीवन में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह इसका अत्यधिक महत्व है, जिसमें क्या है, एक मानव को, एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति बनाकर अपने संस्कृति के धरोहर को आगे बढ़ाकर आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित करके उसको क्या बनाएगी, काबिल बनाती है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति, अगर एक एग्जांपल ले लीजिए, जिस कि किसी भी छात्र के माँ बाप अगर एजुकेटेड होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जो हमने नहीं करा वो हमारे बच्चे करें भविष्य में, ठीक है। यानी कि जिन छात्रों के माता पिता जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उन छात्रों को और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा के माध्यम से उनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। कह रहे हैं शिक्षा से मानव का सर्वांगीण विकास होता है और मानव अपना व्यक्तित्व जीवन सुखमय बनाता है। यानी कि शिक्षा से ही मानव अपना जीवन क्या है, सुखमय बनाता है। आप किसी भी जगह जाइए, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप बस में भी सफर करते हैं तो वहां भी आपको क्या, एक टिकट मिलता है, टिकट पे रुपए लिखे होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तभी आप सही किसी से लेन देन कर सकते हैं, अपने कार्यात्मक जीवन में कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। हर जगह तकनीकी हो गई है, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर रोड लर्निंग भी हमारी काम कर रही है, लेकिन मीनिंगफुल आप उस चीज को नहीं फील कर पा रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशन से ही क्या हो रहा है, व्यक्ति का जीवन सुखमय बनता जा रहा है, कह रहे हैं। और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। फिर है मानव जीवन प्रक्रिया विविध प्रकार के वातावरण में होकर निकलती है। यानी मानव जीवन की जो प्रक्रिया है विविध प्रकार के वातावरण में, अलग अलग सिचुएशन से होकर निकलती है। शिक्षा मानव को वातावरण के साथ अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से मानव क्या है, किसी भी वातावरण में सामंजस्य कर लेता है और उस वातावरण को अनुकूलित कर लेता है अपने समस्याओं के अनुसार या अपनी सुविधाओं के अनुसार। तो किसके माध्यम कर पा रहा है, शिक्षा के माध्यम से उसको अनुकूलित कर लेता है। यह शिक्षा क्या है, एक ऐसी क्षमता है जो मानव को वातावरण के साथ अनुकूलित करती है, कह रहे हैं। तथा साथ ही वातावरण में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि शिक्षा अगर नहीं है तो समाज की उन्नति नहीं हो पाएगी। राष्ट्र का विकास शिक्षा पर निर्भर है, आज के छात्रों पर निर्भर है। आज के छात्र ही समाज का भविष्य है, शिक्षा के भविष्य है, ठीक है ना, राष्ट्र का भविष्य है। तो शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर कह रहे हैं, वैसे तो शिक्षा के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी कि एक तो छात्र जो शिक्षा प्राप्त करेगा और दूसरा शिक्षक शिक्षा प्रदान करेगा, उनके उद्देश्य से देखा जाए तो विधि तथा स्वरूप के दृष्टिकोण से शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो है औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है हमारा अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा है हमारा निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो किसी भी समय स्थान, ठीक है, समय स्थान पाठ्यक्रम निश्चित कार्यक्रम होता है इसमें, ठीक है। यानी कि हम बात अगर एग्जांपल के तौर पे बोले, जो शिक्षा हमें स्कूल या संस्थान में दी जा रही है, किसी केंद्र प्रदान की जाती है जो शिक्षा, वह शिक्षा कौन सी शिक्षा है, हमारी औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें ना तो कोई निश्चित स्थान होता है, ना निश्चित समय होता है, ना ही निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना ही निश्चित कार्यक्रम होता है। ये हम क्या होता है, और इसको हम अगर बात करें, एक एग्जांपल दें तो डिस्टेंस एजुकेशन हमारा अनौपचारिक शिक्षा में आता है, ठीक है। निरौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये है जिसमें क्या है, इन दोनों का मिक्सअप, यानी कि निश्चित कार्यक्रम तो है, निश्चित पाठ्यक्रम है, लेकिन निश्चित स्थान, ठीक है, नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है उसमें और निश्चित समय नहीं है, ठीक है। तो वो औपचारिक शिक्षा का एग्जांपल होती है, ठीक है। अब शिक्षा के क्षेत्र पर बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशन।
देखिए दोस्तों, शिक्षा का अगर क्षेत्र देखा जाए, अगर हम आज के टाइम से अगर इसको रिकॉल करें कि शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र है इसका, यानी कि व्यापक। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां शिक्षा नहीं है। मतलब बात करें चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, ठीक है, प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो, ठीक है, किसी भी कौशल के क्षेत्र में हो, ठीक है, या हम बात करें किसी विभाग के क्षेत्र में हो, ठीक है, किसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्षेत्र में हो, ठीक है, विशेषज्ञ के क्षेत्र में हो, मतलब हर क्षेत्र में शिक्षा का व्यापक और विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार संबंध है, यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, शिक्षा को प्रगतिशील बनाने के लिए हमें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षा को अगर हम प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो हमें विभिन्न क्षेत्रों को उसमें समायोजित करना होगा। ठीक है, अतः शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र। एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने अब तक जो देखा होगा, ठीक है, सब कोई तो पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपने कुछ निम्नलिखित इस तरीके के आपने क्षेत्र पढ़े होंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, न्यू ट्रेंड की बात करें, तो देखिए कुछ और भी इसमें क्षेत्र शामिल हुए हैं, या हम कह सकते हैं समायोजित करना होगा या समायोजित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्षेत्र है छात्र या बालक। छात्र या बालक के क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र क्या है दोस्तों? देखिए, जब हम किसी भी छात्र को शिक्षित करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है उसका सर्वांगीण विकास करना, और शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? हमारा छात्र होता है। ठीक है, तो छात्र और शिक्षक के क्षेत्र में, ठीक है, अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक क्या है? एक शिक्षा का एक शिक्षा का माध्यम, जिससे क्या है छात्र शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, एक मार्गदर्शक के रूप में, ठीक है, सेवाकर्ता के रूप में शिक्षक। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम का शिक्षा का क्षेत्र क्या है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि किस तरीके से उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, उस शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे, छात्र की सभी आवश्यकताओं को देखकर शिक्षा के सभी पहलू पाठ्यक्रम से निर्धारित किए जाते हैं। स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए हम कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों को और सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सहगामी क्रियाएं की जाती हैं, तो उसके लिए भी एक शिक्षा का क्षेत्र बनाया जाता है। शिक्षण विधि, यानी कि शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करता है शिक्षक, तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विधियों का अध्ययन करना। शिक्षण साधन सामग्री, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो रहता है उसके लिए भी अध्ययन जरूरी है, तो शिक्षण सामग्री अध्ययन के क्षेत्र में। पुस्तकालय, यानी कि हमारे लाइब्रेरी पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में। अगर अब हम बात करें, ये तो हमने नई चीजें ऐड की है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर और जो हमेशा से चली आ रही है, जैसे शिक्षा दर्शन, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में अलग अलग फिलोसफर ने क्या कहा है, जैसे कि प्रकृतिवाद, ठीक है, नेचुरलिज्म, उन्होंने कहा है शिक्षा जो है नेचुरलिज्म है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्रकृतिवाद ही क्या है, मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं रह सकता, मनुष्य क्या है प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, प्रयोजनवाद प्रयोग पर कहा है। ठीक है, यथार्थवाद, आदर्शवाद, तो कहीं ना कहीं शिक्षा दर्शनों ने अलग अलग शिक्षा के लिए अपने महत्व दिए हैं या अपने मत प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम विभिन्न प्रकार के विकासों का आयोजन करते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के हम छात्र से संबंधित सभी विकासों के पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, शिक्षा समाजशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि जैसे कि यहाँ पर एक लाइन आई थी अभी हमारी कि शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण साधन है, तो समाजशास्त्र के साथ में भी अगर राष्ट्र का विकास है तो शिक्षा समाजशास्त्र के क्षेत्र में आवश्यक है। शिक्षा तकनीकी, देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो एजुकेशन तकनीकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो उसके क्षेत्र में भी शिक्षा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण अगर हम बात करें, यहाँ पर भूगोल से संबंधित हमें जितनी भी जानकारी, तो उसका एक अध्ययन विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें क्या है शैक्षिक पर्यावरण क्षेत्र में।
शिक्षा इतिहास दोस्तों देखिए, शिक्षा इतिहास से संबंधित हमारे प्राचीन काल में जो हमारा मध्यकालीन, ठीक है, प्राचीन कालीन में जो हमारे इतिहास रहा है अब तक का, उन सब का अध्ययन भी एक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा इतिहास के क्षेत्र में। व्यवसाय शिक्षा के किसी भी व्यवसाय के लिए आप कौशल शिक्षण लेते हैं, ठीक है, कौशल शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका स्किल प्राप्त करते हैं। जैसे कि अलग अलग आप विशेष शिक्षक बनने के लिए एक डीएड स्पेशल एजुकेशन का आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये व्यवसाय शिक्षा हो गई आपके लिए। क्यों कर रहे हैं? व्यवसाय शिक्षा के लिए, ठीक है। या इंजीनियर बनने के लिए हमें कुछ पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग करनी होती है, एक स्पेशल ट्रेड उसमें चयन करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है, तो व्यवसाय शिक्षा के क्षेत्र में। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में। प्रौढ़ शिक्षा आप सभी समझते हैं। मूल्य शिक्षा जिसमें क्या है, छात्र के मूल और चरित्र का निर्माण किया जाता है। स्त्री शिक्षा यानी कि स्त्री शिक्षा जिसमें क्या है कि स्त्रियों को पीछे किया गया था, उसके उनको बढ़ावा आगे देने के लिए, समायोजित करने के लिए, समाज में अग्रसर करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए शिक्षा का क्षेत्र। बेसिक शिक्षा हो जाएगी दोस्तों हमारी, जो हमारे कार्यात्मक कार्यों से संबंधित होती है, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के संबंधित जो शिक्षा है हमारी, वो बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये इतने प्रकार के आपके शिक्षा के क्षेत्र हैं, इनको अगर आप डिटेल करेंगे तो आपका आराम से 250 शब्दों का ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर 10 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है तो आप 250 शब्दों में करेंगे, 5 नंबर में आता है तो 150 शब्दों में आपको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसका मीनिंग देंगे इसका, ठीक है, अर्थ बताएंगे एजुकेशन का, एजुकेशन इसकी परिभाषा आप देंगे, परिभाषा के बाद उसके बारे में आप विस्तृत करेंगे थोड़ा, ठीक है। फिर प्रकार बता सकते हैं आप, इसकी विशेषताएं भी बता सकते हैं अगर 10 नंबर में आएगा, ठीक है। और विशेषताओं के बाद शिक्षा के उद्देश्य भी आप करा सकते हैं। और अगर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो केवल शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उसके क्षेत्रों का वर्णन करना है। आपने प्रत्येक एक क्षेत्र को हेडिंग बनाकर और उसको डिटेल में समझाना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और ये टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डीएड, ऑल डीएड स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर या कोर्स नंबर अलग अलग हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। आईडी का, आईडीडी का और एचआई का सेम है, ठीक है। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, अपने सिलेबस से आप मैच कर लीजिएगा। सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।